कोई चाहे कितना भी महान क्यों न हो जाए, पर कुदरत किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना गुरूर अपने आप पर है इंसान, ईश्वर ने तेरे जैसे और मेरे जैसों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है, वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। एक बार की बात है, एक मंदिर में हर कोई पगार पर काम करता था। पूजा करने वाला, आरती करने वाला, घंटा बजाने वाला, हर कोई। जो घंटा बजाने वाला था ना, वो बड़ी तल्लीनता के साथ घंटा बजाने में मशगूल हो जाता था, पूरी शिद्दत से अपने काम में व्यस्त हो जाता था। सब उसके घंटे बजाने की भाव भक्ति को देखकर खुश होते थे। लोग भगवान के दर्शन तो करने जरूर आते थे, लेकिन लोग उस घंटा बजाने वाले की भक्ति भाव को पसंद करते थे। लोग आरती का आनंद लेते ही थे, साथ में उस घंटा बजाने वाली कला को देखकर उसका सम्मान करते थे। मंदिर का ट्रस्टी बदल गया और नया ट्रस्टी आया और आकर के बोला कि अब इस मंदिर में वही लोग काम कर सकेंगे जो पढ़े लिखे होंगे, जो पढ़े लिखा नहीं होगा उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो इस घंटा बजाने वाले की भी छुट्टी हो गई, क्योंकि ये भी पढ़ा लिखा नहीं था। ये लो आज तक की पगार, और कल से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा साहब, भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर अपना काम मैं पूरे दिल से करता हूँ, मन से करता हूँ, मुझे करने दीजिए। ट्रस्टी ने कहा ये नहीं हो सकता, अब यही नियम है, जो पढ़ा लिखा होगा वही यहाँ काम कर सकता है। बेचारा क्या करता, चला गया। मंदिर में दर्शनार्थी आते रहे, भक्तजन आते रहे, मगर अब उन्हें आरती में वो मज़ा नहीं आता जो उस घंटा बजाने वाले के समय में आया करता था। कुछ लोग घंटा बजाने वाले को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुँचे और उससे विनती करने लगे कि तुम आ जाओ ना वहाँ पर और तुम फिर से घंटा बजाने लगो। बोलता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैं आऊँगा तो उनको लगेगा कि मैं नौकरी के लिए आया हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए आ रहा हूँ। कुछ लोगों ने एक उपाय किया कि चलो हम सब मिलकर तुम्हें मंदिर के सामने एक छोटी सी दुकान खुलवा देते हैं, अगरबत्ती वगैरह की। मंदिर के बाहर तुम वो बेचा करना और जब आरती हो तो घंटा बजाया करना। इससे किसी को नहीं लगेगा तुम नौकरी की ज़रूरत में हो, पैसों की ज़रूरत में यहाँ आए हो। ऐसा ही हुआ, छोटी सी अगरबत्ती की दुकान मंदिर के सामने खुलवा दी गई। रोज़ सुबह शाम आरती में आता और उसी भक्ति भाव से, उसी तल्लीनता के साथ घंटा बजाता। कई सालों तक यही चलता रहा, लेकिन इसकी दुकान छोटी से छोटी नहीं रही। इसकी तो आदत थी हर काम को पूरी तन्मयता के साथ करने की, पूरे दिल से करने की। एक दुकान से दो दुकान, दो से तीन, तीन से चार, और फिर धीरे धीरे बहुत सारी दुकानें होती गई। और एक दिन उसने अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री ही खोल ली। बहुत अमीर हो गया। गाड़ी से आता लेकिन फिर भी जाकर घंटा ही बजाया करता। कुछ सालों बाद मंदिर का ट्रस्टी फिर बदला। नए ट्रस्टी को मंदिर में कुछ रिनोवेशन का काम कराना था, पैसों की ज़रूरत थी, तो उसको सबसे पहले फैक्ट्री मालिक का ध्यान आया। फैक्ट्री मालिक से जाकर बोला कि मंदिर में कुछ काम कराना है, जिसके लिए 5-6 लाख रुपए की ज़रूरत है। इसने एक भी सवाल नहीं किया और चेक उसके सामने कर दिया और बोला कि भर लो। उसने चेक भरा और बोला कि इसमें साइन कर दो। तो उसने बोला कि मुझे साइन करना नहीं आता, अंगूठा लगा सकता हूँ। ट्रस्टी हैरान हो गया और बोला कि आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं, तब इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, तब इतने अमीर हैं। कहीं आप पढ़े लिखे होते तो न जाने कहाँ होते। तो वह हंसते हुए बोला कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता ना, तो आज तक सिर्फ मंदिर में घंटा ही बजा रहा होता। कहने का मतलब है कि परिस्थिति ऐसी बनती है कि आपकी कमी का एहसास कराया जाता है, बताया जाता है कि तुम में ये कमी है, तुम ये करने के लायक नहीं हो। लेकिन वही कमियां आपके लिए नए रास्ते खोल देती हैं, नए दरवाजे खोल देती हैं। एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा ज़रूर खुल जाता है। तो ध्यान दीजिए कि किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी की दस्तक हो सकती है, क्योंकि वो कमी भी तो उसी मालिक ने दी है। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से गुजरना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलें। नमस्कार।